जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, चीन जहां पे इन्वेस्ट करता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है देश का। हाल फिलहाल में आपने देखा मालदीव्स के आंख से खून के आंसू निकल गए। आपने देखा किस तरीके से श्रीलंका का बेड़ा गर्क। अब मैं आपको दो और एग्जांपल देता हूं। मोटी रकम इन्वेस्ट कर रहा है चाइना बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश वाले खुश हो रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी, जिंदगी बेहतर होगी। जिंदगी बेहतर नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी का बेड़ा गर्क ही होने वाला है, क्योंकि जब चीन आ चुका है पूरी तरीके से बांग्लादेश में। क्या यह भारत के लिए चैलेंज होगा? बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि चाइना के पूरी तरीके से बांग्लादेश के अंदर घुसने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ऐसा नहीं है। फर्क तो बहुत पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? फर्क उसको पड़ेगा जिसने इन्वेस्टमेंट मांगी है चाइना से, और वो है बांग्लादेश। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो हो रहा है दोस्तों, वो पूरा का पूरा चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम लॉन्च करा, जो हम कवर कर चुके हैं मेजरली राइट पे भी और चाणक्य डायलॉग्स पे भी। हमने विस्तार से इसके ऊपर बात करी है। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन में उन्होंने बोला कि साहब हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, हम अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी क्योंकि बोलते ज्यादा हैं, उनकी डिलीवरी बहुत कम है। कहीं पर भी आप उनके बिजनेस में देख लीजिए, आप उनकी पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप उनके फॉरेन अफेयर्स में देख लीजिए, मिलिट्री अफेयर्स में देख लीजिए, क्रिकेट में देख लीजिए, बोलते बहुत ज्यादा हैं, राइट। और ऐसी बात नहीं है कि भारत की क्रिकेट टीम मैच नहीं हारी। भारत की क्रिकेट टीम भी बहुत मैच हारी है, लेकिन हमारे बंदे चुप रहते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट तब करो जब जीत जाओ। पाकिस्तानी प्री मैच्योर सेलिब्रेशन, इनका बड़ा एक नेशनल एक डिजीज है इनको, प्री मैच्योर सेलिब्रेशन। तो पहले बड़ा वो कह रहे थे कि सी पैक आ रहा है, सी पैक आ रहा है, गेम चेंजर है, अब तो यहां पे दूध शहद की नहरें बहेंगी। दुनिया भर का ड्रामा इन्होंने क्या नहीं बोला। और जब मैंने ये बोलने की कोशिश करी पाकिस्तानियों को अपने वीडियोज में कि बेटा सी पैक जो है ना, ये तुम्हारी लुटिया डुबा, अरे इंडिया तो जल रहा है, इंडिया तो जल गया है, क्योंकि हमारी इनकी तरक्की इतनी ज्यादा हो गई कि सब जल रहे हैं इनसे। इनको एक्चुअली लोगों ने ये बोला कि पाकिस्तान के जितने भी हाई कमीशन और एम्बेसीज हैं दुनिया में, वहां पे गोरों की लाइन लग जाएगी कि हमें पाकिस्तानी बनना है, हाय हाय हाय, हमें पाकिस्तानी बनना है, हमें पाकिस्तान में नौकरी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल जन्नत बन चुका है। ऐसी बातें पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया करता था। ये बकवास अगर सोशल मीडिया पे हो दोस्तों, तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं जो उनका, देयर इज नो एडिटोरियल कंट्रोल। मेन स्ट्रीम मीडिया में बकवास हो रही है, एंड नो बडी इज एबल टू फ्रीली काउंटर दीज आर्गुमेंट सेइंग दैट कि सीपैक तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा। नहीं, मैंने कहा तो इंडिया जल रहा है। एनीवे, आज की ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी फौज के घोड़े खोल दिए, अपनी पुलिस लॉ एनफोर्समेंट के घोड़े खोल दिए। बोला कि यहां पे चाइनीज रहते हैं, नाकाबंदी। यहां चाइनीज काम करते हैं, नाकाबंदी। इस एरिया से उस एरिया तक चाइनीज जाते हैं, पूरे एरिया की जैसे आरोपी लगती है ना, ये काम पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों देखिए, अज़्म इस्तेकाम ना पाकिस्तान कभी लॉन्च नहीं करता अपनी मर्जी से। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान अपनी मर्जी से कभी टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, कभी नहीं, क्योंकि उसी के पाले हुए हैं, उन्हीं में से हैं। दे आर नो डिफरेंट ना, दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज, दे आर ऑल्सो, वो सब एक ही जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाइना ने पकड़ के इनको रगड़ दिया दोस्तों। चाइना ने बोला कि देखो, अगर तुम पैसा चाहते हो, कह रहे यस पापा, मनी आई वॉन्ट। तो बोला कि बेटा अगर अब्बू से पैसा चाहते हो तो तमीज से हो जाओ, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरा अपनी रेलवे लाइन की इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट, सेकंड फेज ऑफ सी पैक, दुनिया भर की चीजें गई। चाइना ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी। पहले पाकिस्तान ने बोला कि हमारी तुम्हारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, शहद से मीठी है। फिर पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तानी जो है वो चीन के लिए अपनी जान दे देंगे। और फिर पाकिस्तानियों ने बोला कि पाकिस्तान जो है चीन को सबसे अच्छा दोस्त मानता है। और फिर पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान चीन के बिना कुछ भी नहीं है। चीनी खुश हो गए। फिर चीनियों ने बोला कि हम पाकिस्तान में दोबारा अरबों डॉलर डालेंगे सी पैक में। फिर चीनियों ने बोला कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहेंगी, नहरें बहेंगी। फिर चाइना ने बोला कि पाकिस्तान का वीजा इतना तगड़ा हो जाएगा कि सब कुछ टनाटन हो जाएगा और गोरा फिर से सिटीजनशिप मांगेगा पाकिस्तान की। ये चाइना ने बोला। फिर बाद में जब चाइना ने कुछ नहीं करा तो ये पहुंचे पाकिस्तानी चाइनीज के पास कि भाई साहब, आपने तो बोला था आप सी पैक का पार्ट 2 लॉन्च करोगे और आप इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या हुआ उसका? तो चाइना ने बोला कि हबीबी, तुम अपनी बात से हमको खुश करती, हम अपनी बात से तुमको खुश करती हैं। हो गया,
0 + 0 = 0। तो दोस्तों ये दोनों देश एक दूसरे को अपनी बातों से खुश कर रहे हैं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। बहरहाल पाकिस्तान ने बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद पे पुलिस लगा दी, हजारों लाखों की तादाद में फौज लगा दी, कोई चीनी मीनी चाऊ चाऊ को खरोच ना आ जाए। क्योंकि चीनियों ने बोल दिया कि भैया देखो सुनो, अगर हमारा एक बंदा जाता है पाकिस्तानियों, हम तुम्हें मार मार के चाइनीज बना देंगे। क्लियर कट। उनका एक मंत्री भी आया था, वो भी मंत्री इनको धमकी देकर गया है कि तुम अपनी हालात सुधारो। लेकिन बांग्लादेश में अभी अलग चीज हो रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान का मामला देख के बांग्लादेश सुधरा नहीं। बांग्लादेश ने बोला नहीं, अगर पाकिस्तान को टॉफी मिली है तो हमें भी टॉफी चाहिए। तो चाइना ने बोला ले लो, हम तो टॉफी बांटने में एक्सपर्ट हैं। तो यहां पे इन्होंने 21 एग्रीमेंट साइन करी हैं, 7 प्रोजेक्ट साइन करे हैं। शेख हसीना मिली हैं चाइना के शी जिनपिंग से और ली क्वांग से बीजिंग में। अच्छा, 3 दिन की बायलैटरल विजिट के लिए गई चाइना। 21 एग्रीमेंट इन्होंने साइन करी हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा तो है ही, कोई बात नहीं। अच्छा, नए प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस्ड हैं, कंक्लूजन ऑफ जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी ऑन चाइना बांग्लादेश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि चाइना और बांग्लादेश के बीच में साइन होगा। कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएशन ऑन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ चाइना बांग्लादेश बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब एक बात बताओ, बांग्लादेश किस चीज के लिए माना जाता है दुनिया में? टेक्सटाइल। ठीक है जी, टेक्सटाइल। ये बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ नहीं है। चाइना ने बांग्लादेश को लोन दिया, ठीक है। गेम समझ लो आप। पहले आसान शब्दों में गेम बताता हूं। चाइना ने बांग्लादेश को दिया मोटा लोन, बांग्लादेश एहसानों तले दब गया। जाहिर सी बात है, आप जिससे पैसा पकड़ेंगे उसका एहसान आपको मानना पड़ेगा। तो अब ये ट्रीटी में नेगोशिएट करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ नहीं होगा, जो टैरिफ बैरियर ना चाइनीज गुड्स के वो नीचे हो जाएंगे। यानी कि जो आने वाला टैक्स लगेगा, जो चाइनीज भेजेंगे ना बांग्लादेश सामान, बांग्लादेश के पास तो कुछ है नहीं जो चाइना को चाहिए। भाई टेक्सटाइल बनाता है बांग्लादेश, राइट, जूट टेक्सटाइल, इसमें बांग्लादेश आगे है, वो चाइना के पास भी है। चाइना तो दुनिया भर को कपड़े बना के सप्लाई कर रहा है, तो उसको बांग्लादेश के कपड़े क्यों चाहिए यार? इसमें वही होगा, 90 to 95% ट्रेड जो होगी वो चाइना से बांग्लादेश में जाएगी एंड बांग्लादेश विल बी फ्लडेड विथ चाइनीज गुड्स। ऐसा नहीं है कि आज फ्लडेड नहीं है, तब और ज्यादा फ्लडेड हो जाएगा। बस इतनी सी बात है जिसमें बांग्लादेशी खुश हो रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, 2 चीजें होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, एक इंपोर्ट होती है, एक एक्सपोर्ट होती है। एक इंपोर्ट होती है यानी कि आयात, एक्सपोर्ट होती है यानी कि निर्यात। अब आपको सोचना है कि बांग्लादेश कौन सी ऐसी यूनिक चीज बना रहा है जो वो चाइना को एक्सपोर्ट कर सकता है। सोचिए आप, कुछ नहीं। इनफैक्ट इंडिया भी ऐसी सफर कर रहा है, पर इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत शुरू कर दिया। इंडिया कह रहा है कि हर साल हम ऐसी 10-15 चीजें बनाएंगे जो हमें अगले साल फिर चाइना से नहीं लेनी पड़ेंगी, हमारे देश में बन जाएंगी। बांग्लादेश ने ऐसा कुछ नहीं करा। आज की तारीख में इंडिया और चाइना की ट्रेड दोस्तों $125 अरब की है, जिसमें 70 से लेकर 80% चाइना के फायदे की है। यानी कि भारत पैसे देके चाइनीज गुड्स अंदर ला रहा है, कुछ जा रहा है वहां पे। समथिंग इज गोइंग टू चाइना ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, बट लार्जली इट इज वन वे। और यही चीज होने वाली है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश ने अंगूठा लगा दिया उस चीज पे। ठीक है जी। अब कहते हैं कि चाइना बांग्लादेश को इकोनॉमिकली हेल्प करेगा 4 तरीकों से। एक तो ग्रांट देगा। ग्रांट मतलब एक तरफा पैसा आपने ग्रांट दे दिया, वो आपको वापस नहीं देना, करो, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट फ्री लोन्स, यानी कि आपको लोन दे दिया, वो इंटरेस्ट, उस पर आपको ब्याज नहीं देना, लेकिन आपको असल वापस करना है, ब्याज आपको नहीं देना। तीसरा कंसेशनल लोन्स, कि कंसेशनल रेट पे यानी कि डिस्काउंट के साथ लोन दे दिया। चौथा आपको है कमर्शियल लोन्स, यानी कि 4 तरीके से चाइना बांग्लादेश में पैसे देगा। मैं इसकी भी पोल पत्री खोलता हूं अभी, सुनिए। पहली चीज ग्रांट, यानी कि ले जाओ पैसा, वापस करने की आवश्यकता नहीं है, गिफ्ट है, तोहफा दे दिया, ले जाओ, गिफ्ट है। दूसरा इंटरेस्ट फ्री लोन्स, यानी कि तुम्हें 100 रुपए हमने दिए हैं, तुम्हें हमें 100 रुपए जो है ना वो तुम्हें 100 ही रुपए वापस करना है, तुम इस पर ब्याज नहीं दोगे। तीसरी चीज कंसेशनल लोन्स। कंसेशनल लोन्स ये होते हैं कि चाइना कहता है कि भैया ऐसा है, हमने तुम्हें 100 रुपए दिए हैं, बाकी सबसे हम 8% पर ईयर लेते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है 8%, हम तुमसे 5 लेंगे, यानी कि 3% तुम्हें कम दरों पे लोन देंगे। चौथा, चीन ये बोलेगा या बोल रहा है चीन उसको कि हम तुम्हें कमर्शियल लोन देंगे, देखिए मार्केट रेट पे तुम्हें लोन देंगे। अब दोस्तों 4 किस्म के लोन, इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपए में 25-25 रुपए बढ़ गए, इस गलतफहमी मत जीना। इस 100 रुपए में आपको एक ऐसी उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए। अब 100 रुपए में करीब 2 या 3 रुपए के होंगे ग्रांट, 2 या 3 रुपए के होंगे कंसेशनल लोन्स,
2 या 3 रुपए के होंगे इंटरेस्ट फ्री लोन्स। ठीक है भाई, और 90% से ज्यादा होंगे कमर्शियल लोन्स। और कहने को चारों किस्म के दिए हैं, कहने को ब्याज भी नहीं लिया, कहने को सब चंगा सी, लेकिन बांग्लादेश की वाट लग गई है। अब टेक्निकल कमेटी चाइना से विजिट करेगी और काफी और चीजों पे इन्होंने बातचीत करी है कि हमें 9th बांग्लादेश चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज करना है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन इन डिजिटल इकोनॉमी, फलाना ढिमका, दुनिया भर की चीजें। पर इसमें नेट नेट ये बात है दोस्तों कि चाइना को बांग्लादेश की सूरत में एक कैप्टिव मार्केट मिल गया। अब चाइनीज डंपिंग ऑफ गुड्स शुरू होने वाला है।